एक बहुत ही गजब का इंटरेस्टिंग टॉपिक है वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन, और एक और कम्युनिकेशन था वो किया आपने, किया आपने? तो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू ड्रीम सेतु। चलिए आज को टॉपिक करेंगे कम्युनिकेशन में। एक तो इनफॉर्मल बचा हुआ था और एक बचा है वर्बल और नॉन वर्बल, उन्हें कंप्लीट करेंगे। मोबाइल जो आपका नोट्स ओपन करो वर्बल नॉन वर्बल का। मिला करे शुरू। चलिए बात चल रही थी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता क्या है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जिसमें बातचीत करने का ना कोई रूल नहीं होता, कोई नियम नहीं है, उसे हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। और ऐसे कम्युनिकेशन 4 टाइप के होते हैं, लेकिन इससे पहले एक बार करेंगे रिवीजन, ठीक है? यस, रिवीजन और कंप्लीट यहीं तक का हमें 5 to 10 मिनट्स लगेगी, तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले क्या होता है, हमने सबसे जो पहला पॉइंट किया वो क्या होता है? कम्युनिकेशन। यानी कि कम्युनिकेशन होता क्या है? फिर सेकंड नंबर पे क्या किया था हमने? स्टेप्स। स्टेप्स, स्टेप्स में क्या क्या थे भैया? कितने स्टेप्स थे? 7 स्टेप्स थे। मोबाइल से बाहर निकल बेटा, उसकी जरूरत नहीं है, रख दो उसको साइड। कौन कौन सा? एक चाहिए सेंडर, जिसको आप क्या बोलते हो? एनकोडर भी बोलते हो। सेंडर, सेंडर के बाद क्या चाहिए? मैसेज, मैसेज के बाद क्या चाहिए? चैनल या माध्यम या मीडिया। फिर एनकोड करना। पहले आप मैसेज को इनकोड करोगे, इनकोडिंग, पहले इनकोडिंग करोगे, फिर मैसेज के लिए मीडियम चाहिए जिसे मास भी बोल सकते हैं, फिर आएगा रिसीवर और फिर वो उसको डिकोड करेगा, डिकोडिंग, और फिर लास्ट में फीडबैक देगा। 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप में ये आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा। फिर हमने थर्ड नंबर पे पढ़ा है 4S। 4S यानी कि सिंपलेस्ट, स्मॉलेस्ट, सीनियरसिटी और स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब पावर, ठीक है? तो 4S को हमने कंप्लीट किया। फिर इसके बाद में हमने क्या किया? इसके कुछ वे भी पढ़े थे हमने, प्रिंसिपल्स। क्या? कम्युनिकेशन वन वे होता है, अनइंटेंशनल, इंटेंशनल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फॉर्मल, इनफॉर्मल,
वन वे कम्युनिकेशन कौन सा होता है, टू वे कम्युनिकेशन कौन सा होता है, नॉलेज बेस होना जरूरी है, किसी दूसरे को हमारी बात को जाना जाना जरूरी है, ये होता है हमारा कम्युनिकेशन। फिर हमने इसके टाइप्स को कंप्लीट किया था। टाइप्स को हमने कितनी जगह डिवाइड किया था, जल्दी जल्दी। एक तो रिलेशन के बेस पे, एक पर्पज और स्टाइल के बेस पे, और एक डायरेक्शन के बेस पे। जो हमने रिलेशन के बेस पे डिवाइड किया था वो कौन कौन सा था, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ग्रुप एंड मास या मीडिया, मैस या मीडिया, ठीक है। इंटरपर्सनल को एक और नाम दिया गया है, वो कौन सा है, डायनिक, DYNIC, डायनिक। अगर हम सॉरी DY, दोबारा बोलो, डायडिक, DYDIC, डायडिक, ठीक है। ये हो गया। इसके ही अंदर हमने दो चीजों को और भी रीड किया था, नाम बताओ। एक था आपका स्कॉलरेस्ट, SOC, सोक्रेस्ट, CRAST, सोक्रेस्ट। और एक क्या था, डिकोलेस्ट। नाम बताओ दोबारा, देखो नोट्स में जल्दी। अरे वहां मोबाइल है तो आपके पास, इतना टाइम थोड़ी है, ऑलरेडी 8 मिनट चले गए हमारे। जल्दी बताओ इसका नाम और इसका काम। डेलिक्रेट, रटो मत, वो ये है क्वेश्चन एंड आंसर, ये है क्वेश्चन एंड आंसर कम्युनिकेशन, इसे सोक्रेस्ट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, इतना टाइम कहाँ है, आगे भी बढ़ना है। फिर पर्पज और इसके स्टाइल पे हमने कितने जगह डिवाइड किया, 2 जगह। एक हो गया था आपका फॉर्मल और एक हो गया आपका इनफॉर्मल, राइट। इससे अलग तो कुछ नहीं था, है? इससे अलग कुछ नहीं था। फॉर्मल क्या है, जब बात करने का तरीका होता है, लेकिन इससे, हाँ मैंने बोला था ना कुछ है इसमें, फॉर्मल इनफॉर्मल हो गया। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन के बेस पे। डायरेक्शन के बेस पे पहला कौन सा होता है, बोलो। वर्टिकल, VERTICAL, हॉरिजॉन्टल, HORIZONTIAL। हॉरिजॉन्टल का एक और नाम होता है LEATERL, है। और ये लास्ट वाला क्या हो गया, वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, जिसे लेटरल भी बोला गया है। थर्ड का क्या नाम है, सीखा, क्या कर रहे हो, डायलॉग, DIAGONAL, डायगोनल, ठीक है। ये हो गए थे 3 टाइप इसके। फिर हमने पढ़ा फॉर्मल को। एक पॉइंट नहीं मिला आप लोगों को, जो मैंने नोट कराए थे, नहीं हो रहा है, दिखाओ यार मोबाइल एक बार। टाइप ऑफ स्टिचिंग खोला हुआ है इसमें आपने। अरे उसके लिए एक साइड में आपने कम्युनिकेशन कराया था, वही तो हो लगेगा जो हमने कल उसका फोटो ही क्लिक नहीं किया है वही तो
नोट से नहीं निकाल पाए एक वर्ड आप लोग, हद है आप लोगों की यार, एक वर्ड नहीं ढूंढ पाया। मुझे दिखाना एक बार, देखते हैं कितना टाइम लगता है। आप हाथ में लेके बैठे इसको, जल्दी जाओ उठ के। कम्युनिकेशन की फर्स्ट क्लास में आपको ये पॉइंट नहीं मिला है? पता नहीं क्या लेके घूम रही है, टोटल टाइम वेस्ट करवा दिया एक पॉइंट का। तो नोट्स को डिलीट भी करती है क्या? नहीं लगा है मुझे ऐसा। सेकंड क्लास में साफ साफ शब्दों में दिखाई नहीं दे रहा है क्या लिखा हुआ है आप लोगों को? डायलेक्टिक पकड़ो, डायलेक्टिक वर्ड है ये वर्ड है डायलेक्टिक, DILECTIC। ये आप लोगों को कम से कम इतना प्रिपरेशन करना चाहिए, इतना आपको पता भी तो होना चाहिए। आप होम से आते हो, कम से कम थोड़ा सा तुम्हें पता है कि हाँ रिवाइजन ज्यादा करना है, तो उसको रेडी भी तो किया करो थोड़ा बहुत, नोट्स ओपन भी करके देखा करो। ये जैसे पढ़े हैं जैसे पढ़े हैं खोल के ही देखा आपने। एंड डायलेक्टिक एक और चीज है कि जो इंटरपर्सनल होता है, इंटरपर्सनल के 3 स्टेप भी हैं। स्टेप्स के नाम बताओ। पैथेटिक, PATHEIC पैथेटिक, फिर पर्सनल PERSONAL, और थर्ड इंटीमेट, INTIMIATE। 4 टाइप्स इसके स्टेप की है। इंट्रापर्सनल जो खुद से बात की जाती है, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन नहीं, ग्रुप कम्युनिकेशन जिसमें सब अपना इंडिविजुअल व्यू दे सकते हैं और इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी रखते हैं। हर किसी का समान महत्व होता है, जैसे किसी कंपनी की मीटिंग का होना। मैस मीडिया जब पब्लिक तक दूर दूर तक किसी बात को पहुंचाया जाता है किसी मीडिया के माध्यम से, जैसे टीवी, रेडियो, ऑडियो, न्यूज़पेपर, ETC के माध्यम से पहुंचाया जाता है, मास या मीडिया के। बात करते हैं हम पर्पस और स्टाइल के बेस पे, तो इनफॉर्मल, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल के 4 कितने टाइप बताए आपको? 6 टाइप में से फर्स्ट का नाम क्या हो गया? चेन, CHAIN। दूसरा स्टार, फिर ऑल चैनल, फिर इन्वर्टेड V, फिर गामा इन्वर्टेड, एंड 6 नंबर का सर्कल। कंप्लीट है? 1 2 3 4 5 6 6 प्रकार है इनफॉर्मल की। अब ये याद रहेगा, क्लियर है? चलिए, वैसे इंटरपर्सनल में एक पॉइंट और आता है,
नोट्स ओपन करना, तो देना मुझे फर्स्ट क्लास के नोट्स ओपन करके एक बार, कभी आगे बढ़ेंगे। और फर्स्ट क्लास के एक दो पॉइंट हमारे इसमें ना मिस है। ये फर्स्ट है, ये अभी वाला सेकंड है, सेकंड है फर्स्ट को ओपन करो, फर्स्ट का, तभी आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। चलिए इसमें ना ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये दोनों वर्ड्स क्या है इनके नाम, सिंक्रोनस और आइनोक्रोनस और साइक्रोनोस, ए साइक्रोनोस, ढंग से पढ़ो, बताओ एक बार नाम बताओ क्या होता है, फिर मैसेज सिंक्रोनस और सिंक्रोनोमस, एसिंक्रोनोमस, असिंक्रोनोमस, ठीक है। अच्छा प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष, तो नोमस होता है जब कम्युनिकेशन फेस टू फेस होता है, जब कम्युनिकेशन फेस टू फेस होता है, बैठो, जब कम्युनिकेशन क्या होता है, फेस टू फेस होता है, वो साइक्रोनोमस होता है, और असाइक्रोनोमस होता है जब वो फेस टू फेस ना होके किसी माध्यम के थ्रू होता है। ये पॉइंट हमने कल भी यूज किया था और आज भी यूज करने वाले थे अगर मैंने नोट्स को नहीं देखा होता। इसीलिए हम ब्रेक नहीं कर सकते, आगे 10 कदम चलेंगे इज बेटर, और 10 की जगह 5 चलेंगे ना वो बेटर है, लेकिन पीछे का कोई भी पॉइंट लूज नहीं होना, ब्रेक नहीं होना है, ठीक है। कंप्लीट हुआ। अब आज का जो टॉपिक है वो है इनफॉर्मल, ठीक है। अब आपने कंप्लीट कर लिया, कल फिर रिवाइज करेंगे, इसका फोटो ले लो, फिर नोट्स ढूंढने पड़ते हैं अगर किसी टॉपिक को भूल जाते हो। हो गया, हटा दे। अब हम इनफॉर्मल की बात करेंगे और इसे अच्छे से कंप्लीट करेंगे, और वर्बल और इनवर्बल को भी कंप्लीट करेंगे। इनफॉर्मल, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, तो आप सभी को पता है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, एक ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें बातचीत करने के रूल और रेगुलेशन ना लगे। बात करनी है डायरेक्ट फैक्ट, जैसे फैमिली में बात करना, फ्रेंडों से बात करना, गप्पे लड़ाना, ये सब क्या होता है, आपका इनफॉर्मल ही होता है, ठीक है। सो अब इस पे हम बात करेंगे कि कुछ पॉइंट्स होते हैं इनफॉर्मल के, याद रखने वाली चीजें। इसके 4 प्रकारों में हमने इसे डिवाइड किया, और 4 प्रकारों में से फर्स्ट है सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क, सिंगल स्ट्रैंड STRAND, not D, it's D, strand network, D है, हाँ, D for dog, yes, D है, स्ट्रैंड नेटवर्क। सेकंड का नाम है गोसप, गोसप बहुत ही अच्छा होता है, GOSSIP, गोसप नेटवर्क, ठीक है, गोसिप नेटवर्क। थर्ड होता है प्रोबेबिलिटी, PROBOBILITY, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। वहां से बाहर निकलो भाई, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं। एंड क्लस्टर नेटवर्क, क्लस्टर नेटवर्क। तो 4 टाइप के इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, जैसे कि आपके फॉर्मल कितने थे, 6 टाइप थे, इसके 4 है, नाम लर्न करेंगे। सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क, गॉसिप, प्रोबेबिलिटी एंड क्लस्टर। ये ज्यादा मशहूर है,
ये सबसे मोस्ट ज्यादा पॉपुलर है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। अब इनके तरीकों, इनको याद करने का तरीका, सिंगल स्टैंड नेटवर्क का मतलब होता है एक इंसान से एक बात चली, ए से बी के पास पहुंची लाइन में ही, बी से सी पे पहुंची, सी से डी पे पहुंच गई। जैसे कि हम कोई पार्टी का प्लान बनाते हैं और कुछ आदमी यहाँ है नहीं, जो हमारी क्लास में है वो यहाँ पे है नहीं। मैंने बताया मीनाक्षी को कि पार्टी करेंगे कल, मीनाक्षी और मैंने कहा कि आगे फॉरवर्ड कर देना। ये पहले वाला दूसरे से कहेगा इसी बात को, दूसरा तीसरे से कहेगा, तीसरा फोर्थ से कहेगा, फोर्थ फिफ्थ से कहेगा। तो सिंगल स्टैंड नेटवर्क एक से एक के पास और सबके पास जितने भी इंसान इसमें होंगे, इस सर्कल में होंगे, इस स्टैंड लाइन में होंगे, उन सभी के पास ये कम्युनिकेशन पहुंचेगा। इसे बोलते हैं सिंगल स्टैंड। कंप्लीट है। अब बात करते हैं दूसरे की गॉसिप। गॉसिप क्या होता है? गॉसिप होता है जब कोई एक इंसान के द्वारा, चलो गॉसिप का हेडिंग डाल देता हूं, गॉसिप। जब कोई इंफॉर्मेशन किसी एक व्यक्ति के द्वारा सबके पास पहुंचाई जाती है। अब यहां से एक पॉइंट और याद करेंगे, कौन सा बताओ? स्टार नेटवर्क के बारे में सुना था? ए बी सी डी ई एफ, स्टार के बारे में आपने सुना होगा, बट ये स्टार नहीं है। क्या है? गॉसिप है। उसमें क्या था कि सब लोग एक मैन आदमी से बात कर सकते थे, मैनेजर से डायरेक्ट। लेकिन ये क्या कर रहा है, एक आदमी सबसे कम्युनिकेट करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं हूं और मुझे कोई इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचानी, मुझे अपने ग्रुप के सभी बच्चों को ये बताना है कि हम रिवीजन क्लास लगाएंगे संडे में। तो मैंने आपको पर्सनल बताया, आपको पर्सनल बताया, जो थर्ड कोई मेरा स्टूडेंट है उसे पर्सनल बताया, यानी कि मैं अकेला हर किसी को इन्फॉर्म कर रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? गपशप करना भी इसमें ही आता है, ठीक है? गॉसिप में अकेला सबको इन्फॉर्म कर रहा हूं, ठीक है? क्लियर है? जबकि ये इसे इन्फॉर्म नहीं कर रहा है, ये इसे इन्फॉर्म नहीं कर रहा है, मैं अकेला इन सबको इन्फॉर्म कर रहा हूं। ये गॉसिप हो गया। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी होती है हिंदी में अगर बात करें तो संभाव्यता। संभाव्यता का मतलब होता है, क्या होता है? प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग संभाव्यता भी, हाँ ये भी आने का संभावना, संभावना। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। अब मैं बताता हूँ क्या है इसे। आपने देखा होगा अक्सर लड़कियों में होता है ऐसा, लड़कियों में नहीं कह सकते, गलत है, लेकिन ऐसा होता है, एक वर्ड होता है चुगली करना, है? हाँ होता है। हाँ। चुगली करना, एक दूसरे की बुराई करना। इसमें पता है क्या होता है, एक इंसान दूसरे इंसान को ये कभी नहीं कहता कि आगे फॉरवर्ड कर देना। इसमें कैसे चलता है, जैसे ए बी के पास बैठा है और बी को कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, कोई भी बात, कोई भी कम्युनिकेशन के बीच में चल रहा है, कोई भी बात चल रही है और बी जुड़ा है दो आदमियों से, सी से और डी से। तो ए ने जो बी को बताया वो बी सी को भी बता देता है, डी को भी बता देगा, कम्युनिकेट कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। जैसे डी से दो आदमी जुड़े हैं, ई और एफ, और सी से भी दो आदमी जुड़े हैं, जी और एच। तो ऐसा नहीं है सबको पता लगे, ये जरूरी नहीं है, संभव हो सकता है शायद सी से जुड़े हुए एच को कुछ ना पता हो, संभावना ऐसी है। शायद इसने इससे ना बताया है, ना ऐसा सोचा हो कि चलो इसके बाद हो सकता है कि जो ए और बी के बीच में जो बात हुई थी वो एच के बारे में हो, तो बी सबको बताएगा, सी को भी बता देगा, डी को भी बता देगा, ई को भी पता चलने दो, एफ को भी पता चलने दो, लेकिन एच को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं तो वही होगा कि किसने बोला, सी, ये पूछेगा सी से कि किसने बोला, कि भैया मुझे बी ने बोला था, बी से पूछेगा बी की किसने बोला, ए से पूछेगा, तो एच और ए का तो झगड़ा हो जाएगा ना। सो कम्युनिकेट, इसमें संभावना है कि शायद सबको पता ना चले,
सच जिसके भी लिए कम्युनिकेट किया गया है उसे पता न चलने दिया जाए, नहीं तो लड़ाई होगी और आप भी बीच में आओगे, क्योंकि आप इसका क्या कर रहे हो, इसको ट्रांसफर कर रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो लगातार बात को, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी होता है। क्लस्टर इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्योंकि ये ट्रस्ट पे बेस होता है, TRUST, ट्रस्ट कम्युनिकेशन। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ए ये सौरभ है, S फॉर सौरभ, राइट, और ये यहां पे S फॉर शिखा, ये M फॉर मीनाक्षी, समझना। मैं अपनी पूरी पर्सनल बातें, अगर मेरे साथ और भी लोग जुड़े हैं, T फॉर जो भी आप नाम लिख सकते हैं, टी भी जुड़ा है मेरे साथ, मेरे जो साथ एल भी जुड़ा हुआ है, ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं, ये मेरा फ्रेंड सर्कल। लेकिन मैं अपनी सारी पर्सनल बात, इंपोर्टेंट पर्सनल बात, या तो इस इंसान को बोल सकता हूं या तो इस इंसान को बोल सकता हूं, ओनली फॉर ट्रस्ट। तो इसे क्लस्टर कहते हैं, जिसपे हमें विश्वास होता है उस इंसान के साथ कम्युनिकेट करना ही होता है क्लस्टर नेटवर्क। सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्लस्टर नेटवर्क सबसे पॉपुलर है और सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड होता है, विश्वास पे। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के कितने पार्ट हो गए, 4। फर्स्ट का नाम क्या हो गया, सिग्नल स्ट्रैंड नेटवर्क, सेकंड हो गया गॉसिप, थर्ड हो गया प्रोबेबिलिटी, फोर्थ हो गया क्लस्टर। क्लस्टर किस पे डिपेंड करता है, ट्रस्ट पे। अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो चुगली करना एक वर्ड का आप यूज कर सकते हैं, किसी की बुराई करना, और इसमें जरूरी नहीं है कि सबको पता चले। गॉसिप में एक व्यक्ति सबको इन्फॉर्म करेगा, और स्टैंड में 1 बाय 1 मैसेज को पास करना। ए ने बी को बोला कि बी को ये बोलते हुए बोला कोई काम किसी को सी से बोल देना, बी ने सी को बोला और ये कहा कि डी से बोल देना, डी सी ने डी से बोला कि ई को बोल देना, और लगातार चेनिंग में बनते जा रहे हैं स्टैंड में। क्या प्रोबेबिलिटी को ही ग्रे पॉइंट भी बोलते हैं, ग्रे पॉइंट, ग्रे पॉइंट, ग्रे वाइन, मतलब इसका दूसरा नाम ग्रे पॉइंट भी इज नॉट इनफॉर्मल। जो पेपर दिया था कम्युनिकेशन का ना, उसमें ग्रे पॉइंट आया था और फिर इनफॉर्मल आगे आएगा। अगर ऐसा होगा तो 100% लिखा हुआ मिलता प्रोबेबिलिटी को ग्रे पॉइंट। अच्छा एक बार मैं सर्च करके करूंगा, ठीक है, और ऐसे पॉइंट को सर्च करते हैं, इसकी पिक क्लिक करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी डायरेक्शन के बेसिस पे भी बचा है, डायरेक्शन को भी फिनिश करेंगे। हो गया, कर दो ना। अब हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों को कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे कौन सा, डायरेक्शन के बेस पे। डायरेक्शन के बेस पे कितनी जगह डिवाइड किया गया है भैया, 3 जगह। पहला वर्चुअल, वर्टिकल, वर्टिकल सॉरी, VAR, वर्टिकल, HOR, इसे और भी कुछ बोला जाता है, LEAR और लेटरल, और डायगोनल, डायगोनल, ठीक है। वर्चुअल, वर्चुअल क्या होता है, वर्चुअल के बारे में हम बात करेंगे। देखो वर्चुअल नहीं, वर्टिकल, वर्टिकल सॉरी, इसमें ऐसे बात की जाएगी, जो कम्युनिकेशन होगा वो ऐसे होगा। इसमें एक पॉइंट आएगा इंपॉर्टेंट, जो ये ऐसा होगा कि इसमें जो वर्क होगा ना, जो डिपार्टमेंट होगा वो सेम होगा,
लेकिन जो बात करने का लेवल होगा वो डिफरेंस है। यानी कि यहाँ पे अगर मैं दो चीजों को नोट डाउन करवा दूं तो क्लियर हो जाएगा कि इनका जो लेवल सेम क्या होगा, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट होगा सेम, बट इनके कम्युनिकेशन का जो लेवल होगा वो होगा डिफरेंस, लेवल होगा डिफरेंस। कैसे, एग्जांपल से समझिए, डिफरेंस एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक बैंक, एक कंपनी का कोई मैनेजर है, राइट, ये कंपनी का मैनेजर है, इसके नीचे होगा सुपर, जो इसका वाइस मैनेजर भी बोल सकते हैं, इससे छोटे पद का, उसके बाद में सुपरवाइजर आ जाते हैं और सबसे नीचे वर्कर होते हैं। सो इनका डिपार्टमेंट एक है, लेकिन अगर इससे इसे बात करनी है तो डायरेक्ट नहीं कर सकता, इसके थ्रू, इसके थ्रू, इसके थ्रू इसकी बात यहां तक पहुंचेगी। डिपार्टमेंट सेम है लेकिन लेवल डिफरेंस है, ये वर्कर है और ये क्या है, ये मैनेजर है। तो क्या है, लेवल डिफरेंस हो गया। हॉरिजॉन्टल यानी कि लिटरल, इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे बात की जाती है, यानी कि सेम डिपार्टमेंट और लेवल भी सेम, ठीक है, सेम डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट भी सेम होना चाहिए और लेवल भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलो बताओ कोई एग्जांपल दो जल्दी से, बोलो एग्जांपल, एग्जांपल तो कोई। भैया एक कंपनी है, उसकी ब्रांचेज हैं कई जगह, जैसे रिलायंस कंपनी है, बहुत सारी ब्रांचेज हैं। एक जगह का मैनेजर ए हो गया, एक जगह का मैनेजर बी हो गया और एक जगह का मैनेजर सी हो गया। ये सारे मैनेजर हो गए, ये भी मैनेजर हो गया, ये भी मैनेजर हो गया। क्या सेल डिपार्टमेंट का मैनेजर ये, सेल डिपार्टमेंट का मैनेजर ये, सेल डिपार्टमेंट का मैनेजर ये, डिपार्टमेंट भी सेम हो गया, लेवल भी सेम हो गया। जब इस तरीके के लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं जिनका लेवल भी सेम है और डिपार्टमेंट भी सेम है, यहीं पे आपने क्या किया, इसको सेलिंग का बोला है। अगर मैं इसको एक आंसर, एक और एग्जांपल दे दूं, मैं इसे बायर का बोल दूं, बायर हो गया, सेलर से बायर भी तो होता है परचेज करने वाले, यानी कि ये बायर का मैनेजर हो जाएगा बी का, ये इसके सी का दूसरा मैनेजर हो जाएगा और ये डी का दूसरा मैनेजर हो जाएगा, या सेल्समैन हो जाएंगे। सेल्समैन भी तो हो सकते हैं सेम डिपार्टमेंट में, यानी कि जो डिपार्टमेंट होंगे वो सेम नहीं होंगे, सॉरी सेम डिपार्टमेंट होंगे और लेवल भी सेम होगा, यानी कि डिपार्टमेंट भी मैनेजर है तो मैनेजर से, मैनेजर है तो मैनेजर से, इस तरीके का कोई कम्युनिकेशन। कोई अगर सर्वेंट है तो वो सर्वेंट से अगर कम्युनिकेशन करता है तो वो कौन सा होगा, टीचर हो गए, टीचर्स हो गए, लेवल पे बिल्कुल टीचर्स हो गए, या कह सकते हैं कॉलेजेस के प्रिंसिपल, प्रिंसिपल सेम डिपार्टमेंट सेम लेवल हो गया। इसके बाद करेंगे हम टाइप, इसमें क्या होगा कि लेवल में डिफरेंट, इसका एकदम विपरीत, कि इनका जो डिपार्टमेंट है वो भी डिफरेंट होगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड डिफरेंट लेवल, लिख दो शॉर्ट में। कैसे, एग्जांपल से समझे, देखो मैं इसका एग्जांपल अगर दूं तो एक कंपनी का जो सेलिंग करती है, यानी कि एक कंपनी सेलिंग करती है एस, उसका जो मैनेजर है यदि बात करता है उस कंपनी से जो परचेज करती है, और वो आदमी से किससे बात कर रहा है, सेलर से, सॉरी परचेजर से, और जो क्या है उसको मैनेजर, मैनेजर नहीं है, ये मैनेजर तो ये है, तो ये मैनेजर नहीं हो सकता, सेल्समैन, ये सेल्समैन हो गया, ये परचेजमैन लिख दो ना,
परचेजमेंट। देखो डिपार्टमेंट भी अलग हो गए और लेवल भी बिल्कुल अलग है। ये मैनेजर है, ये वर्कर है। ये क्या कर रहा है? सेल्समैन है, ये सेल्स करते हैं, ये परचेज करते हैं, तो इनका लेवल भी अलग हो गया। तो हमें तीन प्रकार की, अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन में तीन प्रकार का कम्युनिकेशन होगा। एक होगा वर्टिकल, जिसमें अप टू डाउन एंड डाउन टू अप, यानी कि जिसमें जो डिपार्टमेंट है वो सेम रहेगा लेकिन लेवल जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। यहाँ पे सिर्फ डिपार्टमेंट लिख दीजिए तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा। है तो सेम, यहाँ पे भी सेम लेवल अलग होगा लेकिन डिपार्टमेंट तो सेम होगा। कहाँ पे? बगल में यहाँ नहीं, उसी का जैसे देखिए इसमें भी कंफ्यूजन है ना। आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट लिखा और बगल भी क्या किया डायग्राम्स में? डायग्राम्स लिखा है कॉर्नर में सबसे ऊपर ये। हाँ, उसके ऊपर क्या लिखा है? ये होगा डिफरेंट लेवल। हाँ, डिफरेंट लेवल। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट लेवल हो गया ना, ये सेम डिपार्टमेंट में डिफरेंट लेवल हुआ ना वर्टिकल में। वर्टिकल में सेम डिपार्टमेंट में डिफरेंट लेवल हुआ ना। हाँ। ये पूछ रहे हो तो बस वहां पे नीचे सेम डिपार्टमेंट लिख दीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, तो वो तो देखो भैया, रिलैक्स करो पहले। आप लोग तो वैसे ही खाम कंफ्यूज हो। सेम डिपार्टमेंट, हाँ जी, लेवल डिफरेंट का मतलब क्या होता है? तुम उससे कंपेयर करके क्यों सीख रहे हो? सेम डिपार्टमेंट डिफरेंट लेवल, यानी कि एक ही डिपार्टमेंट में अलग लेवल। और यहाँ क्या है? सेम डिपार्टमेंट सेम लेवल। यहाँ क्या है? डिफरेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट लेवल। ये इसका अपोजिट है क्या? कुछ बोल रहे हो? क्लियर है? चलो एक्सर्ट पर पिक्चर कर दो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। डिफरेंट समझिए, बेस पे डिफरेंट क्वालिटी सेम हो गया? रिवीजन के लिए क्या करना है? ये जो फोटो क्लिक की है आपने, फर्स्ट पेज की भी की, सेकंड की भी की, थर्ड की भी की, संडे तक जितने होंगे सबको निकलवाना है। एक पिन लगा देना ऊपर, ठीक है? लर्न करना इजी होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल एंड नॉन। वर्बल का मतलब क्या होता है और नॉन वर्बल का मतलब क्या होता है? वर्बल का मतलब होता है जब हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं वर्ड्स के माध्यम से। किसके माध्यम से? वर्ड्स के माध्यम से। और जब हम कम्युनिकेशन करते हैं विदाउट वर्ड्स, विदाउट वर्ड्स, सिंबल्स, किसमें आता है? नॉन वर्बल में आता है, वर्बल में आता है? नॉन वर्बल में ही आएगा सिंबल। इशारे से समझाना, कोई गुंगा इंसान है वो बोल नहीं सकता, वो अपनी बात को अगर अंडरस्टैंड कराता है तो उसकी लैंग्वेज क्या हो जाएगी? नॉन वर्बल हो जाएगी। ठीक है? इसमें बोला गया है कि वर्बल एंड नॉन वर्बल में विद वर्ड कम्युनिकेशन, जब कोई आप कम्युनिकेशन करते हो वर्ड के माध्यम से तो वो वर्बल होगा, एंड लिख कर, राइट करके। और इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जो वर्ड का हम यूज कर सकते हैं, या तो कर सकते हैं ओरल या रिटन। राइट? एक वर्ड है यहां, और ये क्वेश्चन का आंसर भी है 2019 में क्वेश्चन। किस KISS इस वर्ड का यूज कौन से कम्युनिकेशन में करते हैं? इस वर्ड का यूज किया जाता है वर्बल कम्युनिकेशन में। इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। छोटा रखो, साधारण रखो।
तो वर्बल में वो ही ज्यादा महत्व देता है जो शॉर्ट होगा और साधारण होगा। जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं, अगर मैं आपको इसके नोट्स वैसे प्रोवाइड करूं तो उसे इतने इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ सकते जितने ये टॉपिक पढ़ देते हैं कि वर्बल क्या है। वर्बल मोस्टली क्या है, वर्ड से जो आप बातचीत करोगे, और उसमें वर्ड कौन सा, ये तो ओरल कर सकते हैं, रिटर्न, रिटर्न। और इसमें एक वर्ड है किस, इस किस का फुल फॉर्म होता है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, ठीक है। और इसे 2019 में पूछा गया था कि ये वर्ड कहाँ यूज किया जाता है, कौन से कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। कम्युनिकेशन के नाम दिए गए थे, इनफॉर्मल, फॉर्मल, वर्बल, पीपीसी करके। तो वर्बल में यूज किया जाता है इसका। कितना क्लियर है भैया? क्लियर है? इसके कुछ टाइप्स भी हैं वर्ड के अंदर, वर्बल की, जिसमें सबसे पहले ओरल कम्युनिकेशन आता है। लिख तो यहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। ओरल ओरल कम्युनिकेशन। अब ये ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है? ये ओरल कम्युनिकेशन कैसे कैसे हो सकता है? ओरल कम्युनिकेशन को भाई फेस टू फेस बात करना, टीवी के माध्यम से बात करना, रेडियो के माध्यम से बात करना, कॉल करना, रिटर्न करना, बोल के अगर आप कुछ भी करते हो, बोल कर वर्ड का यूज करके ओरली, नॉट रिटर्न में, तो वो क्या होगा? ओरल कम्युनिकेशन हो जाएगा। पेपर का यूज किया जो कम्युनिकेशन बिना पेज और कलम के यूज, हाँ नहीं, उसमें तो नॉन वर्बल भी हो जाएंगे ना कुछ। हम बात ओरल की कर रहे हैं, ओरल में वर्ड जरूर होंगे। ओरल कम्युनिकेशन में वर्ड बिगर लिखे, लेकिन उसके अंदर में जो पॉइंट बोल रहा हूँ वो भी समझो। आई नो कि आप क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि कागज पेन के बिना अगर कोई बात समझाई जाती है तो वो क्या है? ओरल है। नहीं, कागज पेन के बिना जो बात समझाई जाती है वो ओरल है, बट जिसमें वर्ड्स को यूज किया गया हो, ये पॉइंट है वर्ड्स, ठीक है। तो वर्ड का, इसके मेरिट्स क्या क्या होते हैं? लाभ, बताओ। हाँ, फास्ट होता है, फीडबैक क्विक मिलता है भैया, फीडबैक जल्दी ही मिल जाता है। और क्या हो सकता है? जो रिलेशनशिप होगा, यानी कि मैं अगर किसी के साथ ओरल कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, बात रिलेशनशिप क्लोज होगा और स्ट्रॉन्ग होगा, क्लोज एंड स्ट्रॉन्ग। और क्या होगा? सेव टाइम, वो आपने बता दिया है। यूजफुल फॉर ऑल द काइंड ऑफ ऑडियंस, इसका यूज सभी के लिए किया जा सकता है, सभी ऑडियंस के लिए, कंप्लीट ऑडियंस के लिए इसका यूज कर सकता है। तो फास्ट होता है, रिलेशन को क्लोज करने के लिए, बनाने के लिए अच्छा होता है, टाइम बचाता है, और सभी इसमें फीडबैक जस्ट मिलता है, क्विक फीडबैक मिलता है, सभी ऑडियंस के लिए लाभदायक होता है। एडवांटेज हो गया। अब डिसएडवांटेज क्या होता है? इंसान बोलने से पहले कभी कभी सोचता नहीं है, बस बोल देता है। अगर सामने वाले से को उस बात का बुरा लग गया तो रिलेशन वीक भी हो सकता है। अब इसमें हम दूसरे अगर बात करें तो दूसरी अगर इसमें बात करें वो कौन सी है? रिटर्न। जब रिटर्न क्या है? जब कम्युनिकेशन राइट करके या किसी साइन से, सिग्नल से, मैसेज, ईमेल, रिपोर्ट, लेटर, यहां आएगा आपका, यानी कि साइन करना। कैसे? एग्जाम्पल में साइन का बताओ। आप अपने चेक पे साइन करके दे देते हो, बैंक वाले समझ जाते हैं कि चेक आपने साइन। या सिंबल, SYMBL, सिंबल, ठीक है। रिटर्न, WRITTEN, रिटर्न लेटर, या फिर ईमेल, कोई भी चीज ऐसी जिसे राइट किया है वो क्या होगा? रिटर्न में होगा। इसके मेरिट्स क्या होते हैं भैया? फीडबैक लेट होगा, तो ये मेरिट हो गया।
हाँ मैंने मैरिज की बात की है। लाभ क्या होगा? मैरिज लाभ ये होगा कि सिटीजन रिलेशन स्ट्रॉन्ग होगा, लाइक बोलने से कोई वाला जो राइटिंग, हाँ बोलने से पहले इंसान सोचता नहीं है, लेकिन लिखने से पहले जरूर सोचता है कि उसने जो लिखा है वो सही है या नहीं। इसमें हम यूज करते हैं ग्रामर का बहुत अच्छे से, ग्रामर का इन्फ्लुएंस का को देखते हैं कि ज्यादा ना हो, गलतियां ज्यादा ना हो, मिस्टेक्स को कम करना। ये ऑफिशियल वर्क पे ज्यादा यूज होता है। बिल्कुल सही, इसका यूज ऑफिशियल वर्क में होता है। और क्या नाम हो सकते हैं? इसका फीडबैक बेसिकली मिलता है, लेकिन इसका रिजल्ट बेटर होता है। रिजल्ट अच्छा होता है, रिजल्ट जो होगा वो बेटर मिलेगा इससे। सोच के हम और लिखने से पहले इंसान जरूर सोचता है, बोलने से पहले सोचे या ना सोचे। ये हमने क्या कर लिया है? वर्बल। वर्बल में क्या कर दिया है? दो तरीके के हमने कम्युनिकेशन पढ़ दिए हैं। एक पढ़ दिया है कौन सा? ओरल। एक हो गया राइटिंग, रिटन। अब हम बात करेंगे अच्छा इस वर्ड का बोल के बताओ क्या वर्ड? एम एन ई एम ओ एन आई सी, mnemonic। mnemonic, एम एन ई एम ओ एन आई सी, mnemonic। इसे एब्रिविएशन भी बोलते हैं, याद रखना। एब्रिविएशन, ये इसका लास्ट है, ये इसका लास्ट है। इसको बहुत ध्यान से सुनना। हमने टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ा है, आपने वो पढ़ा है ना, जो कॉग्निटिव डोमेन में उसके सब पार्ट है, वो आपने पढ़े हैं ना, उनको आप ऐसे याद रखते हो कि के नॉलेज, के सी, ए टू, एस ई, ए दो तीन चार पाँच छः, ये नॉलेज हम बोलते हैं, नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन, अप्लाई के सी ए टू एस, नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन, अप्लाई, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। जब कोई भी कम्युनिकेट किसी ट्रिक के माध्यम से किया जाए तो वो होता है mnemonic observation। इसे ये कहते हैं, ध्यान रखना। सम अदर ट्रिक्स फॉर लर्न एनीथिंग, कोई भी चीज जो हम ट्रिक के माध्यम से, जैसे ट्रिक, जैसे कि यूज किया हमने उसमें वर्बल में भी, वो भी तो वही है ना। बिल्कुल, जैसे कि हमें लिखना था, हमें पूरा लिखना था क्या? डिफरेंट लिविंग, लेकिन मैंने क्या लिख दिया? रियल। ठीक है, तो ये भी क्या है? शॉर्ट ट्रिक है, ये mnemonic कम्युनिकेशन है, एब्रिविएशन, एब्जर्वेशन, एब्रिविएशन, mnemonic। ठीक है, इसे कहते हैं। जब हम सीखने के लिए क्या करते हैं, कुछ भी जानने के लिए, समझने के लिए शॉर्ट ट्रिक का यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट। आपसे पूछ, ये भी वर्बल में आएगा हैं? यस, वर्बल का पार्ट, वर्बल का ही पार्ट है। वर्बल का भैया इसमें भी बोला जाएगा। वर्ड्स का यूज नहीं कर रहे हो आप, के सी टू ऐसे वर्ड का यूज कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? तो वर्ड का यूज कर रहे हो तो ये भी आएगा। इसे राइटिंग भी कर रहा हूं मैं अभी फिलहाल। आप दोनों, वर्बल और नॉन वर्बल, दोनों तरह का कम्युनिकेशन हमारे साथ बीच में चल रहा है। मैं अगर सिर्फ बोलूं तो ओरल में आ जाएगा, और मैं लिख भी रहा हूं, बोल भी रहा हूं, तो ये दोनों तरीके की चल रही है। वर्बल में ओरल और रिटन दोनों तरीके की लैंग्वेज चल रही है। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? तो एक बार वर्बल के में हम क्या पढ़ेंगे? वर्बल में होता है वर्ड्स के माध्यम से जब हम कम्युनिकेट करते हैं, दो तरीके से, ओरल और रिटन, और एक mnemonic या एब्रिविएशन। ठीक है, जो हम बात करते हैं ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम वर्ड्स का यूज करते हैं बोलते हुए। ठीक है, वैसा कम्युनिकेशन जब हम बोलते हुए वर्ड्स का यूज करते हैं, चाहे फेस टू फेस हो या फोन के थ्रू हो,
किसी भी तरीके से जब हम बोल रहे हैं, वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, यानी कि हम व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं चैट से, वो नहीं आएगा। हाँ, व्हाट्सएप पे आप अगर वीडियो कॉल कर रहे हो तो वो ओरल में आ जाए। ठीक है। दूसरा है रिटन, जब आप सिंबॉलिक लिख के, साइन करके, लेटर लिख के, ईमेल करके, लेटर से किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन करते हो, राइटिंग के माध्यम से राइट करते हो, और वर्ड का यूज इसमें भी कर रहे हो, राइटिंग से कर रहे हो, बस बोल नहीं रहे हो, लेकिन राइटिंग से वर्ड्स का यूज कर रहे हो, क्योंकि वर्बल में वर्ड्स का यूज होना ही होना है, तो राइटिंग में भी आप वर्ड का यूज करोगे, लेकिन आप बोलोगे नहीं, आप क्या करोगे, सिर्फ राइट करोगे। इसमें आप ग्रामर, इन्फ्लुएंसी, ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, ये ऑफिशियल में ज्यादा यूज होता है, रिजल्ट इसका बेटर मिलेगा आपको जब भी मिलेगा, है ना। आपने देखा होगा ईमेल लिखने के तरीके बताए जाते हैं, आप ऐसे ही किसी को मेल नहीं डाल सकते, हालांकि हम अपने मोबाइल से डाल देते हैं, लेकिन अगर आप ऑफिशियल साइट पे जाके देखो और ऑफिस में ये काम करता हो, ईमेल लिखने के तरीके होते हैं, उन्हें बहुत तरीके से बारीकी से लिखा जाता है, ग्रामेटिकल भी बिल्कुल फिट लिखना होता है, और एक होता है मेमोरिक एब्रिविएशन, यानी कि जब हम कोई भी ट्रिक के माध्यम से कम्युनिकेट, हम लर्न नहीं करेंगे, लर्न मत बोल देना कि हम लर्न करेंगे, जब हम शॉर्ट माध्यम से, शॉर्ट ट्रिक से क्या करते हैं, कोई कम्युनिकेट करते हैं, किसी को अपनी बात समझाते हैं, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि ACA2SC होता क्या है, एक जैसे कि और इंग्लिश से भी शॉर्ट ले लेते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है कि यूजीसी क्या होता है, हमने ले लिया भैया यूजीसी, लेकिन इसके फुल फॉर्म तो कुछ और है ना, हमने शॉर्ट ट्रिक से याद किया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है ना, लेकिन हमने यूजीसी को ऐसे याद कैसे किए, AICTE, यानी कि इसको याद करने का एक बेस्ट तरीका है, जब भी आपको कोई शॉर्ट ट्रिक दी जाए किसी पॉइंट को लर्न करने के, तो तुरंत सोचना है ये कौन सा कम्युनिकेशन हुआ, ये मेमोनिक या एब्रिविएशन कम्युनिकेशन हुआ। क्लियर है यहाँ तक, कर देना, नहीं फोटो नहीं, क्लिक करो जल्दी से, फिर नॉन वर्बल स्टार्ट करेंगे, छोटा सा टॉपिक बचा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। टाइम क्या हुआ है, टाइम बताओ, टाइम बताओ, 6 मिनट 6 मिनट है, नहीं करेंगे, कल करेंगे, आगे बढ़ाएंगे कल, अभी एक बार रिवीजन करें, ठीक है। नॉन वर्बल रह गया, वर्बल तक हमने कंप्लीट कर लिया, नॉन वर्बल और कर का पार्ट ऐड करके लेके आऊंगा, तब करेंगे, आगे तभी बढ़ेंगे जब पीछे का कंप्लीट हो जाए, ये नहीं कि इसे भर दो निकाल दो, कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। चलिए एक बार रिवीजन करेंगे कंप्लीट, कहां से कहां तक, जो आज पढ़ा है, ठीक है ना, इसको रन कर दो, क्लिक हो गया, तो मुझे फिर साथ के साथ दूसरी भी क्लास लेनी है ना, तो इसलिए थोड़ा रेस्ट भी चाहिए। तो हमने आज कहां से स्टार्ट किया था, इनफॉर्मल से, इनफॉर्मल, अब मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिखूंगा, इनफॉर्मल में कितने पार्ट पढ़े हैं हमने, पार्ट्स के नेम जल्दी जल्दी एक एक करके बताएंगे, एक आप एक ही, जल्दी बोलो। प्रोबेबिलिटी, अरे यार सबसे पहले कौन सा था, प्रोबेबिलिटी था सबसे पहला, कोशिश था सबसे पहला, दूसरा था स्टैंड, स्टैंड सिंगल नेटवर्क, गॉसिप नेटवर्क और प्रोबेबिलिटी और क्लस्टर, क्लस्टर ट्रस्ट के बीच में होता है, एक का बोलना और फिर फॉरवर्ड होके चले जाना, एक सबको इंफॉर्मेशन देगा, प्रोबेबिलिटी हो सकता है सबको पहुंचे या ना पहुंचे, क्लस्टर जिनमें ट्रस्ट होता है उनसे बात करना, हो गई इनफॉर्मल। उसके बाद में क्या आ गया था, वर्बल कहाँ आ गया, सीधा वर्बल आ गया था, हैं सीधा वर्बल आया है क्या, बोलो ना यस और नो, नहीं आया था, डायरेक्शन के बेस पे डिवाइड किया था, डायरेक्शन के बेस पे डिवाइड किया था कितनी जगह पे भैया, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और टू हॉरिजॉन्टल, जिसको लिटरल भी बोलते हो वो भी याद रखना था, और DIAGONL, ठीक है। ये क्या है, सेम डिपार्टमेंट से और डिफरेंट लेवल,
सेम डिपार्टमेंट डिफरेंट लेवल, इसमें सेम डिपार्टमेंट सेम लेवल, ठीक है। इसमें डिफरेंट लेवल डिफरेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग होती है। क्लियर हुआ? इसके बाद आते हैं वर्बल पे, VRBL, वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है। हमने दोनों में देखा था वर्बल क्या है, जिसमें वर्ड्स का यूज करोगे, ठीक है। वर्ड्स का यूज में हमने कितने जगह डिवाइड कर दिया, इसे 3 जगह डिवाइड कर दिया। एक हो गया ओरल, एक हो गया मिनी नहीं, ये याद रखना जरूरी है, ये ग्रीक वर्ड है। एब्रिविएशन वर्ड को याद रखना, मिनी मोनिक और एब्रिविएशन, और हो गया रिटर्न, ठीक है। इसके अंदर एक वर्ड यूज किया जाता है किस, क्या होता है, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, इसे छोटा रखो और सिंपल रखो। इतना क्लियर हो गया। अब हमने ओरल क्या होता है, जिसमें हम वर्ड्स का यूज करते हैं बोलते हुए। लेमनिक होता है जब हम कम्युनिकेट करते हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। रिटन होता है जब हम वर्डों का यूज करते हैं लिखते वक्त, ठीक है। मेरिट्स और डीमेरिट्स के साथ हो गया जी आपका कंप्लीट। कल मिलेंगे सेम टाइम, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। पार्थिव बेटा, आवाज आ रही है मेरी अब तक? गुड इवनिंग सर। पार्थिव, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। पार्थिव सॉरी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आवाज आ रही है मेरी आपको? आ रही है सर। मैं जस्ट अभी क्लास से निकला हूँ, अगर मेरी आपको आवाज आ रही है तो मैं एक बार ना इसको वीडियो को ऑफ करूंगा, दोबारा क्लास स्टार्ट करूंगा, मुझे 2 मिनट का समय दें। ओके ओके सर। चलिए, रीजॉइन करना होगा आपको एक बार। ओके सर। ओके।